हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम मोडाल ऑक्सिलरी सीरीज़ का पार्ट सेकंड आपके सामने लेकर के आए हैं। पार्ट फर्स्ट की वीडियो में आपने देखा था कि हमने उसमें आपको मोडल ऑक्सिलरीज कैन और कुड का यूज़ करना बताया था। स्टूडेंट्स, आज इसके पार्ट सेकंड में हम मे और माइट को एक्सप्लेन करेंगे कि आप मे का यूज़ और माइट का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टूडेंट्स बताया था, मोडाल का जो मोडाल ऑक्सिलरीज है, जो मोडाल वर्ड बना है वो मोडाल वर्ड मोड से बना है और मोड का अर्थ होता है क्रियाविधि। अर्थात जो मोडाल ऑक्सिलरीज हैं वो वर्ब के साथ यूज़ होकर के क्रिया के मोड को प्रकट करते हैं, यानी क्रिया की विधि या क्रिया के ढंग को प्रकट करते हैं। तो मोडाल ऑक्सिलरीज मोड को प्रकट करते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो उसमें आपको कैन और कुड आपको एक्सप्लेन किया गया था। आज हम मे और माइट एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ हम थोड़ा सा कैन से कंपैरिजन भी करके बताएंगे। कंपैरिजन में क्यों करके बताएंगे? क्योंकि मे और माइट के सेम वही मीनिंग है जो कैन और कुड के थे। यानी जैसे प्रेजेंट में हम कैन का यूज़ करते थे, यहाँ हम प्रेजेंट में मे का यूज़ करेंगे। वहाँ हम पास्ट में कुड का यूज़ करते थे, यहाँ हम पास्ट में माइट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज़ है। चूँकि मीनिंग दोनों का सेम है तो हम यहाँ कंपैरिजन भी साथ साथ करेंगे कि कंपैरिजन में कि कैन का यूज़ हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते, मे का क्यों कर सकते, और जहाँ हमने कैन का यूज़ किया था वहाँ हम मे का यूज़ क्यों नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, मे का अर्थ क्या होता है? मे का अर्थ होता है सकना। जिस तरह से कैन का अर्थ सकना था, यहाँ मे का अर्थ भी सकना है। और इसका जो यूज़ है हम किस में करते हैं? प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और इसका यूज़ अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, तीनों तरह के सेंटेंसेस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी मे का जो प्रयोग होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों सेंटेंसेस में किया जाता है। और एक चीज़ क्या है कि जो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म मे के साथ यूज़ करते हैं। तो मे का प्रयोग तीनों तरह के टेंस में, और मे अपने साथ किसी भी वर्ब को ले सकती है, यानी किसी भी वर्ब के साथ हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी कोई वर्ब नहीं है जिसके साथ मे का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसकी यदि हम फॉर्मेशन देखें स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट और प्लस मे। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो मे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट। और ये हुआ स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस यदि है तो फॉर्मेशन ये होगी। अफर्मेटिव है तो नोट नहीं आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए जैसे हम कहें शी मे कम टुडे। अब शी, मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वो इंटेरोगेटिव है और वाई टाइप क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव वर्ड और फिर सब्जेक्ट, सॉरी, इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद मे, फिर सब्जेक्ट। और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर यहाँ नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। यदि वो वाई टाइप क्वेश्चन है तो वाई टाइप क्वेश्चन की ये फॉर्मेशन होगी। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वाई मे यू नॉट कम टुडे। आप आज क्यों नहीं आ सकते हैं? तो मे का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि वो टैग टाइप क्वेश्चन है तो शुरू में हो जाएगा मे प्लस सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसको हम कहेंगे ये हुई आपकी टैग टाइप क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपने बहुत बार इसको यूज़ किया होगा, मे आई कम इन, मे आई कम इन। तो ये टैग टाइप क्वेश्चन होगा। तो मे का यूज़ हम तीनों तरह के सेंटेंसेज में कर सकते हैं, असर्टिव में भी, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और मे का यूज़ जो किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स आपके सामने। अब मे का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, हम उस चीज़ को देखते हैं।
मे का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो कौन कौन सी वो मोड हैं, कौन कौन सी वे स्थितियाँ हैं, कौन कौन सी सर्कमस्टांसेज हैं जहाँ पर मे का प्रयोग किया गया। और ये मैं स्टूडेंट्स आपको बता चुका कि कैन के अंदर दृढ़ता ज़्यादा होती है और मे के अंदर क्या होती है, पोलाइटनेस होती है। तो मे के अंदर चूँकि पोलाइटनेस होती है, दृढ़ता की कमी होती है, इसलिए मे का प्रयोग कैन से डिफरेंट सिचुएशंस में किया जाता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेज में किया जाता है। अब देखिए, जैसा हम फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहला कैन का यूज़ किसके लिए, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, मीन्स संभावना। स्टूडेंट, संभावना प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मे का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। संभावना के लिए हम कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी संभावना है, और संभावना का मतलब किसी कार्य के होने की संभावना, वह कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्योंकि मे के अंदर क्या होती है, दृढ़ता की कमी होती है, दृढ़ता का अभाव होता है, इसलिए हम मे का प्रयोग करेंगे तो वो संभावना है। यदि हमने कैन का प्रयोग कर दिया तो कैन के अंदर दृढ़ता होती है, तो यदि हम कैन का प्रयोग उस कंडीशन में करते हैं तो इसका मतलब है काम होगा ही होगा, फिर वो संभावना जैसी तो बात ही खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हम ये कहें इट में रेन टुडे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इट में रेन टुडे हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कि आज बारिश हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। अब स्टूडेंट्स, ये बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी हमने एक्सप्रेस की है, तो बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो हमने मे का प्रयोग किया, तो मे का प्रयोग किसके लिए किया, हमने प्रोबेबिलिटी के लिए किया है, पॉसिबिलिटी के लिए किया है। यदि यही हम कैन का प्रयोग कर दें और ये कह दें इट कैन रेन टुडे, तो इसका मतलब आज बारिश हो सकती है। सेंटेंस का मीनिंग तो वही रहा, लेकिन मोड चेंज हो जाएगा, और मोड चेंज होने का मतलब क्या है कि आज बारिश हो सकती है, यानी होगी ही, क्योंकि कैन के अंदर तो दृढ़ता है। तो यदि हमने कैन का यूज़ कर दिया, फिर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर कंपल्सन आ जाता है कि वो कार्य जरूर होगा। तो इसलिए पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मे का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि कैन के अंदर दृढ़ता होती है और कैन का यूज़ करने से वो पॉसिबिलिटी कम, कंपल्सन का भाव उसके अंदर आ जाता है। इसी तरह से माय फ्रेंड मे कम हेयर टुडे। माय फ्रेंड मे कम हेयर टुडे, मेरा फ्रेंड आज आ सकती है, यहाँ आ सकता है। अब वो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, यदि हम कैन यहाँ लगा देंगे तो फिर वो पक्का आएगा। तो कैन के अंदर दृढ़ता होती है, वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जबकि मे के अंदर दृढ़ता का अभाव होता है, दृढ़ता की कमी होती है। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो मे के द्वारा एक्सप्रेस की जा सकती है, कैन के द्वारा एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। तो फर्स्ट यूज़ आपका जो मे का है वो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, संभावना को। स्टूडेंट, जो दूसरा यूज़ हम देखते हैं, दूसरा जो यूज़ होता है वो क्या होगा, परमिशन के लिए। परमिशन का मतलब अनुमति। अब देखिए स्टूडेंट्स, परमिशन के लिए हमने कैन का भी यूज़ किया था, लेकिन कैन का यूज़ जब हमने परमिशन के लिए किया था, बोथ वर इक्वल, यानी जिससे परमिशन मांगी जा रही है वो और जो परमिशन मांग रहा है वो दोनों इक्वल थे, यानी दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, दोनों इक्वल उनका रिलेशन था या इक्वल उनकी पोस्ट थी, तो वहाँ कैन का यूज़ हो रहा था। लेकिन यहाँ जब परमिशन मांगने वाला और परमिशन जिससे मांगी जा रही है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो वहाँ हम परमिशन मांगने के लिए हमें पोलाइट होना पड़ेगा। पोलाइटली आप यदि परमिशन मांगते हैं तो फिर आपको मे का यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स, शिष्टाचार के कारण भी यदि हम परमिशन के टाइम मे का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा शिष्ट होता है और ज़्यादा सभ्य होता है। तो सभ्यता, परमिशन के लिए जो सभ्यता यदि हम यूज़ करें, क्योंकि यदि मान लीजिए हमारे फ्रेंड भी है, यदि उससे भी हम मे का यूज़ करके परमिशन मांग लें तो उसके अंदर और पोलाइटनेस आ जाती है। तो परमिशन के लिए मोस्ट प्रोबेबली हमें मे का ही यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप क्लास में जब जाते हैं
तो आप इसी तरह से परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन सर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने कभी कैन आई कम इन सर कहा है? क्योंकि आप परमिशन किससे मांग रहे हैं? टीचर से मांग रहे हैं, सर से मांग रहे हैं। तो अब यदि आप कैन का प्रयोग करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि कैन का प्रयोग आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिससे परमिशन मांगी जा रही है वो आपके इक्वल नहीं है। और यदि वो इक्वल भी है, मैं कहता हूँ यदि वो इक्वल भी है, तो शिष्टाचार के तहत आप यदि मे का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा पोलाइटनेस है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में कोई सीट पर बैठा है और आप उससे पूछ रहे हैं, अब यदि आप उससे कहेंगे कैन आई सिट हियर, तो वो सभ्यता नहीं है, वो शिष्टाचार में नहीं आता। और यदि आप उससे कहेंगे मे आई सिट हियर, तो निश्चित रूप से वो पोलाइटनेस है, उस पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है और वो आपको परमिशन ग्रांट कर देगा। तो परमिशन ग्रांट कर दी जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा तब होगी जब आप मे का यूज़ करेंगे, क्योंकि मे के अंदर पोलाइटनेस होती है। तो परमिशन मांगते टाइम आप कैन का यूज़ अवॉइड करिए और मे का यूज़ आप करिए, मे आई कम इन सर। इसी तरह से आप ये कह सकते हैं, मे आई हैव योर बुक, मे आई हैव योर बुक फॉर ए वाइल। देखिए निश्चित रूप से आप परमिशन किससे मांग रहे हैं? अपने फ्रेंड से मांग रहे हैं, मे आई हैव योर बुक फॉर ए वाइल, कि कुछ देर के लिए क्या मैं आपकी पुस्तक ले सकता हूँ? निश्चित रूप से आप परमिशन किससे? अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से ले रहे हैं। लेकिन यदि आपने मे का यूज़ किया, उसके अंदर अधिक पोलाइटनेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको आपका फ्रेंड कह देगा हाँ यस यू मे। अब देखिए परमिशन लेने और देने के लिए भी, अब जैसे इसने कहा मे आई कम इन सर, तो यस, अब यहाँ ये इसका रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है? यस यू मे। अब देखिए यहाँ क्या थी? परमिशन मांगी गई है, और यहाँ क्या है? परमिशन ग्रांट कर दी गई है। तो परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, मे का यूज परमिशन लेने और देने के लिए ज़्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि कैन में दृढ़ता होती है, पोलाइटनेस की कमी होती है। और परमिशन जब आप मांग रहे हैं तो उसमें पोलाइट आपको होना चाहिए। तो परमिशन के लिए आप मे का यूज़ करने को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, और कैन का यूज़ परमिशन के लिए आप अवॉइड करने का प्रयास कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका दूसरा। आस्क और गिव परमिशन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? मे का यूज़ करते हैं। तो आपका फर्स्ट यूज़ क्या था? प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। और दूसरा यूज़ क्या था आपका? आप आस्क और गिव परमिशन के लिए आप मे का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, जो थर्ड यूज़ है इसका, थर्ड यूज़ आपने इसको आप पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि जो टाइम और टेंस सीरीज़ हमारी चली हुई थी उसमें मैंने आपको कराया था ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ फिर से उसको एक तरह से रिपीट किया जा रहा है। मे का यूज़ हम करते हैं किसके लिए? विश, प्रे और ब्लेसिंग। विश और प्रे के लिए, और ब्लेसिंग के लिए, और कर्जिंग के लिए हम क्या करते हैं? यानी शुभकामना और प्रार्थना। इनका भाव प्रकट करने के लिए जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है उनमें हम मे का यूज़ करते हैं। आपने तब भी देखा था, आप एक बार फिर से उसको रिपीट करेंगे कि यदि आप किसी को विश कर रहे हैं तो आप मे का यूज़ करते हैं। भगवान से यदि किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप, किसी अच्छे के लिए या उसके बुरे के लिए, तब भी आप मे का यूज़ करते हैं। किसी को आप विश कर रहे हैं और किसी को आप ब्लेस कर रहे हैं, तब भी आप मे का यूज़ करते थे। तो इस तरह से देखिए, मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अब देखिए स्टूडेंट्स, मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अब क्या किया आपने? ब्लेसिंग की है उसको या विश किया है? अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अभी हम बता रहे थे कि मे का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी होता है, तो मे इस तरह के सेंटेंसेस में शुरू में आ जाता है। यहाँ ये भी हो सकता है, यू मे बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, लेकिन उसकी फिर सेंस दूसरी हो जाएगी। तो जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम मे का प्रयोग कई बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, लेकिन वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होता। मे का प्रयोग यदि हमने शुरू में किया है तो मे का प्रयोग हमने शुरू में इसलिए किया है ताकि हम उसमें विश, प्रे और ब्लेसिंग। अब देख, जैसे ये था, मे गॉड ग्रांट यू ग्रेटनेस। अब देखिए यहाँ फिर से इंटेरोगेटिव नहीं है, फुल स्टॉप है। मे गॉड ग्रांट यू ग्रेटनेस, ईश्वर आपको महानता प्रदान करे।
ईश्वर आपको महानता प्रदान करे तो भगवान से प्रार्थना की जा रही है आपके लिए, लेकिन सेंटेंस में मे का यूज़ किया गया तो वो मे का यूज़ किया गया है विश करने के लिए, प्रे करने के लिए यूज़ किया गया। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम मे का यूज़ शुरू में करते हैं सेंटेंस के, लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होते, क्योंकि सेंटेंस में या तो प्रे की सेंस होती है या सेंटेंस में विश, ब्लेस, कर्जिंग आदि का भाव होता है। तो इस तरह से विश करने के लिए, प्रे करने के लिए और ब्लेस करने के लिए या कर्ज करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। तो ये आपके सामने मे का यूज़ हुआ। एक और हम क्या कर सकते हैं, मे का यूज़, हम मे का यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, परसेप्शंस के लिए। परसेप्शन मीन्स अवधारणा, अनुमान। यदि हम किसी के बारे में कोई अनुमान लगाते हैं तब भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं। हमने किसी को देखा नहीं है लेकिन उसके बारे में सुना है, तो उसके बारे में सुनने के बाद हम एक अवधारणा बना लेते हैं, अपने मन में एक अनुमान लगा लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं उसकी कि वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ हम प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में मे और माइट का यूज़ कर सकते हैं परसेप्शन के लिए। जैसे ये मान लीजिए एवरीबॉडी स्पीक अबाउट मिस्टर वर्मा। He may be a good person। अब ध्यान दीजिए, एवरीबडी स्पीक्स अबाउट मिस्टर वर्मा, हर कोई मिस्टर वर्मा की बात करता है। तो परसेप्शन क्या हुआ, जब हर कोई मिस्टर वर्मा की बात करता है, हर कोई मिस्टर वर्मा के बारे में बोलता है, तो इसका मतलब परसेप्शन कहाँ से आया, क्योंकि सब उसकी चर्चा करते हैं, सब उसकी बात करते हैं। तो परसेप्शन क्या निकल करके आया, परसेप्शन ये निकल करके आया कि ही मे बी ए गुड पर्सन, वो एक अच्छा पर्सन हो सकता है। या हम ये कहें, मे की जगह हम माइट का यूज़ भी कर सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, ही माइट बी ए गुड पर्सन। तो माइट का प्रयोग यहाँ चाहिए के भाव में हो सकता है, और परसेप्शन के लिए हमने किया है ही मे बी ए गुड पर्सन और ही माइट बी ए गुड पर्सन। उसको एक अच्छा व्यक्ति होना है, वो एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। तो माइट का और मे का प्रयोग हम परसेप्शन के लिए भी करते हैं, किसी के बारे में जब हम अनुमान लगा रहे होते हैं, किसी के बारे में जब हम कोई अवधारणा बना रहे होते हैं, किसी का जब हम खाका बना रहे होते हैं, किसी की एक पिक्चर हम अपने मन में बना रहे होते हैं, क्योंकि हम उससे कभी मिले नहीं है। तो जब हम लोगों के बातों के आधार पर ही या किसी के बारे में कुछ पढ़ करके एक परसेप्शन बना लेते हैं, तब हम मे का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं, और प्रेजेंट में या माइट का यूज़ भी उस कंडीशन में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सामने मे का यूज़। अब देखते हैं माइट, क्योंकि जो माइट होती है, जो माइट है वो क्या है, माइट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। तो मे की पास्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, माइट कहते हैं। तो ये पास्ट फॉर्म है और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सका या सकता था। और स्टूडेंट्स, इसके साथ भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और माइट का प्रयोग भी हम तीनों तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी, दोनों तरह के वाई टाइप क्वेश्चन में भी और टैग टाइप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। तो माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, माइट मे की पास्ट फॉर्म है। और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ हम प्रेजेंट में मे का यूज़ करते हैं, वहाँ वहाँ पास्ट में हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के हमने यूज़ किया इट मे रेन टुडे। तो इट माइट रेन यस्टरडे, कल वर्षा हो सकती थी, वो भी पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी। हमने इट में रेन टुडे आज की पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की है, और इट माइट रेन यस्टरडे कल बारिश हो सकती थी, हमने कल की पॉसिबिलिटी दी है। चूँकि बादल तो छाए हुए थे, हुई नहीं वो अलग बात है, हुई नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी थी या फोरकास्ट थी, ये भी हो सकता है फोरकास्ट थी, बारिश नहीं हुई। तो पॉसिबिलिटी या फोरकास्ट या
प्रोबेबिलिटी के लिए पास्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से परमिशन के लिए हम पास्ट में माइट का यूज़ करेंगे, विश, प्रे और ब्लेसिंग के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे, और परसेप्शन के लिए हमने माइट का यूज़ आपको करना बताया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ हम प्रेजेंट में मे का यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ हम पास्ट में मे का पास्ट माइट होती है, माइट मे की पास्ट फॉर्म होती है, वहाँ हम पास्ट में माइट का यूज़ करते हैं। मे के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, माइट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है। मे का प्रयोग भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है, और माइट का प्रयोग भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था मे और माइट। अब मे और माइट का एक स्पेशल यूज़ जो होता है वो फ्यूचर टेंस के लिए और प्रेजेंट टेंस के लिए दोनों के लिए किया जाता है। और जब हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, संभावना व्यक्त कर सकते हैं, तो उस तरह से हम ये इसका स्पेशल यूज़ है कि हम मे या माइट दोनों के द्वारा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की और प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर की दोनों हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा शी में joined, she may join us this year, वो इस साल हमें ज्वाइन कर सकती है। और यहाँ हम ये कहें she might join us next year। आप देखिए यहाँ क्या हमने प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी की है, और यहाँ हमने किस में की है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में और प्रेजेंट में दोनों में हम मे या माइट के द्वारा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये इसका स्पेशल यूज हुआ। स्टूडेंट्स ये आपका पार्ट सेकंड खत्म होता है, और पार्ट सेकंड में आपने देखा यूज़ ऑफ मे और माइट, और कैन और कुड और मे और माइट में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपने नोट किया। तो स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, तभी आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ हो सके, और मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। कमेंट कीजिए वीडियो पर ताकि मुझे पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस इसमें हैं। चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएंगे, वही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम से प्राप्त होता रहे, आपको पता चलता रहे कि नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है या क्या आई है। तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने साथियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।